लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला और इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में बद मरने के लहद में भी उजाला होगा बद मरने के लहद में भी उजाला और जब भी मांगो
तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। इस वसीले से करम और दोबाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला, और हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर। हश्र में उसको भी सीने से लगाएंगे हुजूर। जिसको नाहकार को हर कहने टाला होगा। जिस गुनाहगार को हर कहने टाला, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। खाक सूरज से अंधेरों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सलाम हुजूर सरवरे कायनात सय्यद आलम नूर मुजस्सम सरकारे अब्दे करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, आज 11वीं शरीफ की महफ़िल पाक है और हुजूर वाली बगदाद शहंशाह बगदाद पीरान पीर दस्तगीर की याद में सजाई गई ये महफ़िल पाक है। हमारा ईमान तो ये है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा इबादत है, ज़िक्र मुस्तफ़ा इबादत है और ज़िक्र औलिया गुनाहों का कफ़ारा है। और ये बात हदीस से साबित है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया का जिक्र करना इबादत है। अंबिया का जिक्र करना इबादत है और जिक्र सालिहीन कफ़ारा है, यानी गुनाहों का कफ़ारा है। जब आप ऐसी मजालिस में आते हैं, ऐसी महाफिल में आते हैं, बैठते हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं और औलिया की मैयत में बैठते हैं, औलिया की सदारत में बैठते हैं, उनके साए में बैठते हैं, तो इबादत भी होती है और गुनाह भी झड़ते हैं, सफाई भी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी शेख की बारगाह में जाओ तो दिल की सफाई होती है। किस तरह से होती है कि जब गुनाह साफ होते हैं तो दिल की सफाई होती है, कालक और ये मैल जो दिल में जम जाती है ये साफ होती है। अल्लाह का जिक्र भी होता है, अंबिया का जिक्र भी होता है और ये इबादत है, इबादत भी होती है और दिल की सफाई भी होती है और अल्लाह की बारगाह में इंसान मकबूलियत के दर्जे पर भी फायदा। ये ऐसी मजालिस की शान होती है। महफिलें तो दुनिया में कई तरह की हैं, बड़े ऊंचे पैमाने में बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं कई तरह की, जिनका ताल्लुक दुनिया से। लेकिन जिस महफिल का ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से हो जाए, उस महफिल, वो महफिल छोटी भी हो तो बड़ी शान वाली है, छोटी भी हो तो बड़ी शान वाली है, क्योंकि उसमें इबादत भी हो रही है और अपनी सफाई भी हो रही है। जो कल्बी सफाई है और इत्मीनान कल्ब भी हासिल हो रहा है। आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम सब पे एहसान, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया,
फिर इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया, कुरान अता फरमाया और उस कुरान ने ये बात साबित कर दी कि उम्मत मुस्तफ़ा तमाम उम्मतों से अफजल है। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और तमाम उम्मतों से बेहतर उम्मत बनाया। कितनी बड़ी शान है कि महबूब दिए, रसूल दिए तो बड़ी शान वाले, रसूल आजम दिए, हुजूर के एक यार फारूक आजम है, तो ऐसी निस्बत दी, ऐसा मुकाम दिया कि वो फारूक आजम हो गए। और हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें पीर दिया तो गौसे आजम दिया। रसूल भी बड़ी शान वाले, रसूल के यार भी बड़ी शान वाले, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा, हर एक की शान को खोलिए, बड़ी शान वाले। कमोबेश 1,24,000 हुजूर के सहाबा हुए, सब बड़ी शान वाले। फिर उसके बाद आप देखिए तो औलिया का जब जिक्र होता है तो हुजूर वाली बगदाद बड़ी शान वाले। बुजुर्गों से मैं बीच की बात, चूंकि वक्त नहीं है, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। बात ये करना चाहता हूँ कि अगर हम उम्मत बड़ी शान वाले हैं तो यहाँ पर जो बैठे हैं इन लोगों की निस्बत भी बड़ी निस्बत भी बड़ी शान वाली। शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त के नाम से मशहूर। लोग आपको जंगी दोस्त कहते हैं, वजह ये कि हर वक्त हथियार सीने पे होते, जहां भी राह खुदा में जहाद हो रहा होता उस जहाद में शामिल हो जाता। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जमात के साथ तशरीफ लाते हैं और आपके घर तशरीफ ला रहे हैं। दरवाजा खुला, हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा की जमात तशरीफ लाई, आप अदबन खड़े हो गए, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, दस्तबोसी की, कदम बोसी की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कैसे आना हो? फरमाया मैं मुबारक देने आया, मैं मुबारक देने आया कि ए अबू सालेह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे वो फर्जंद, वो आला और आली मर्तबत फर्जंद अता फरमाया है जो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह और उसके रसूल उस फर्जंद से मोहब्बत करते हैं। औलिया और अख्ताब में उसका बुलंद मर्तबा है। अल्लाह ने तुझे वो फर्जंद अता फरमाया। हम कहते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, हुजूर वाली बगदाद का फरमान है। ये अल्लाह के वली, आम वली की शान ये है, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, जब कोई मर्तबा विलायत पर फायद होता है तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, फिर वो अपनी मर्जी से तो कोई बात नहीं कर सकता। आम वली की शान ये कि वो बोलता है तो अल्लाह की रजा शामिल हाल है, दरअसल अल्लाह ही बोल रहा होता है। तो वाली बगदाद तो वलियों के इमाम है। अगर कोई कहे कि आपने अपने पास से बात की नहीं, मिंबर रसूल का है, हुक्म खुदा का है, और आपने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर मौजूद है। अभी विलादत हुई है तो हुजूर ख्वाब में आकर बिशारत दे रहे हैं। बिशारत खुशखबरी को कहते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। इनकी शान ही है कि इनको इस जिंदगी में भी बिशारत है, आखिरत में भी खुशखबरियां अल्लाह देता है। अभी विलादत भी खुशखबरी क्या है
कि ए अबू सालेह, जो बेटा आपको अल्लाह ने दिया है वो दरअसल मेरा बेटा है। कितनी बड़ी बात है, वो दरअसल मेरा बेटा है। ए अबू सालेह, वो कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जो औलिया और अख्ताब में बुलंद दर्जे पर फाइज है। यानी कि अगर कोई वली बनेगा तो गौसे आजम की गुलामी में आएगा तो वली बनेगा। और फिर ये तो इतने सखी हैं, इतने सखी हैं, रास्ते से गुजर रहे जिन्होंने तारीख पढ़ी है। हुजूर वाली बगदाद की आप बहुत खूबसूरत कपड़े पहना करते थे, बहुत प्यारे कपड़े पहना करते थे और खूबसूरत जुब्बे जो आशिक होते थे वो बना लाया करते थे, आपसे मोहब्बत रखने वाले बना लाया करते थे। एक दिन आप बड़ा खूबसूरत जुब्बा मुबारक पहन कर रास्ते से गुजर रहे, एक शख्स उस जुब्बे पर दीवाना हो गया। ऐसा खूबसूरत वो जुब्बा है, दीवाना हो गया। अब उसके दिल में चाहत ये है कि किसी तरह इस जुब्बे को मैं ले लूं। वाली बगदाद के पीछा करते हुए आपके आस्थाने में दाखिल हो गया। हुजूर वाली बगदाद ने वो जुब्बा मुबारक उतारा, एक मुकाम पे रख दिया और खुद महज़ इबादत हो गया। अल्लाह के वलियों की शान ये है कि मशगूल है मुशाहिदा जमाल हक, उनका उठना भी इबादत, उनका बैठना भी इबादत, उनका चलना भी इबादत, उनका गुफ्तगू करना भी इबादत। जाहिरी जात जो है वो इंसान की नजर आती है लेकिन अंदर नूर इलाही होता है, नूर इलाही जलवागर होता है। वो बोलता है तो रब बोलता है, वो हाथ उठाता है तो समझे रब हाथ उठाता है, वो सुनता है तो रब सुनता है। अब आप आते हैं, अल्लाह तो वैसे भी सुनता है, हमारा ईमान हर जगह पे मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। लेकिन एक सुनना वो है जिसमें कबूलियत का ठप्पा लगा, एक सुनना वो है जिसमें कबूल। वलियों के पास क्यों आते हो? एक तो रब सुनता भी है और अपनी दोस्ती की हया करते हुए कबूल भी फरमाता है। अब हम गुनाहगार, सियाकार, गाफिल लोग होते हैं दुनिया के मामलात में। रोजमर्रा में कितनी आपकी ऐसी ड्यूटियां हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है, गुनाह भी करते हैं और अजीब किस्म के काम इस दुनिया में होते हैं, चोरी चकारी गफलत में डूबे। लेकिन जब कोई वली की बारगाह में आता है, मोहब्बत सच्ची होती है, अकीदत सच्ची होती है, ईमान पुख्ता होता है और शक नहीं होता है, तो फिर दिल भी साफ होता है, वो मैल और कुचैल साफ हो जाता है। बैत होने के फवायद में से है ये, जब आप किसी अपना आप किसी के हवाले कर देते हैं, बैत हो जाते हैं, तो उसका फायदा आपको ये होता है कि जब आपका कदम गुनाह की तरफ बढ़ता है तो आपके ज़हन में एक फिक्र आती है। वो फिक्र ये होती है कि तू गुनाह करने जा रहा है, तुझे याद नहीं तूने किसी मर्द कामिल से वादा किया था, तूने किसी मर्द कामिल के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़कर ये वादा किया था कि अब मैं नमाज पढ़ूंगा, अब मैं गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं बदकारियां नहीं करूंगा, गफलत में नहीं डूबूंगा, हर अमल वो करूंगा जिससे अल्लाह राजी है और अल्लाह का महबूब मुझसे राजी। जब ये फिक्र आती है, जब ये फिक्र आती है, फिर आप गुनाह से बचते हैं, गुनाह से बचते हैं। ये तो प्यार वाली बारगाह है। यहाँ पर कोई तलवारें नहीं चलाई जाती है। इस्लाम फैला हिंदुस्तान पाक व हिंद में तो एक निगाह की ख्वाजा अजमेरी ने 90 लाख को कलमा मेरे रसूल का पढ़ा दिया। अब बताइए, कोई तलवार के जोर पे पढ़ाया गया, कोई किसी नेज़े के जोर पे पढ़ाया गया, किसी चाकू छुरी के जोर पे नहीं। वली कामिल की निगाह में मोहब्बत ऐसी है, निगाह डाल देते हैं दिल से। ये अल्लाह वालों की शान है, ये बारगाह है मोहब्बत की बारगाह, ये गौसे पाक की बारगाह है, प्यार की बारगाह। जो जिस नीयत, मैं अक्सर कहता हूँ, जो जिस नीयत से आता है वो उस नीयत का फल पाता है। आप आए मोहब्बत लेकर, फिर देखेंगे क्या मिलता है। शक लेकर आए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, शक लेकर आए तो फिर कुछ भी नहीं। सुन लीजिए जितने बैठे हैं,
गौसे पाक के दरबार में बैठे हैं, गौसाबाद शरीफ में बैठे हैं। मोहब्बत लेकर आओ, जिस पीर की मोहब्बत होगी उसका 10 गुना अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। आपने पिछले जुम्मा हुजूर शेख करीम का बयान सुना। मैं दुबई में था, दुबई के दौरे पर था, मैंने वहां इंटरनेट पे लाइव देखा। हुजूर फरमा रहे थे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह को याद करने का तरीका बता रहे थे। सिर्फ यही तरीका नहीं कि नमाज पढ़ रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरीके से भी याद करोगे उसका रिटर्न अल्लाह तुम्हें 10 गुना अता फरमा कर तुम्हें याद। तुम अगर मोहब्बत लेकर आते हो अल्लाह के वली की बारगाह में, अल्लाह भी यहाँ से मिलना है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भी यहाँ से मिलनी है। अगर तुम अपने लेवल की मोहब्बत लेकर आते हो, तुम्हें उस मोहब्बत का 10 गुना अल्लाह तुम्हें तोहफा अता फरमाता तुम्हें याद करना। ये अल्लाह को याद करने के जरिए। अब उस शख्स ने मोहब्बत हो गई जुब्बा से, जुब्बा मुबारक बड़ा खूबसूरत। हुजूर मशगूल इबादत है, आपने एक मुकाम पे रख दिया जुब्बा। कुछ वक्त गुजरा, आप महवे मुराकबा हुए, आंखें बंद हुई। उस शख्स ने मौका तलाश किया। मौका तलाश करके उसने सोचा कि अब ठीक मौका है, मैं उठा लेता। कोई नहीं देख रहा। याद रखें कि वली कामिल की निगाह लोहे महफूज तक जाती है। मौला अली का फरमान है कि मैं अर्श के रास्ते भी जानता हूं, आसमानों के रास्ते भी जानता हूं, जो कुछ कयामत तक होने वाला है वो भी जानता हूं। तो वलियों को मौला अली का सदका मिला है। आप इमामुल तकिया, इमाम सालिहीन है, इमाम थकलाइन है। आंखें बंद भी हो और फिर पीरे पीरा दस्तगीर जैसा वली जो फरमाते हैं कि मैं इस कायनात को, अल्लाह के तमाम शहरों को, कसीदा गौसिया शरीफ में बात, तमाम शहरों से मुराद कुल कायनात, अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हाथ की हथेली पे राई का दाना। तो उसकी आंखें बंद हो तो आप क्या समझते हैं कि वो देख नहीं सकता? वो देख नहीं सकता। आंखें बंद है, उसने सोचा कि शायद देख नहीं रहे। जुब्बा उठा लिया। अब जिस रास्ते से आप दरबार में दाखिल हुए हैं, आपको मालूम है इसी रास्ते से जाना। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहली मर्तबा आए होंगे। अब जाहिरी सी बात है, जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में, जिस नगरी में बंदा दाखिल हो, पता होता है कि वापस इसी रास्ते से आना है। वो जब दाखिल हुए तब तक रास्ता याद है। हुजूर का जुब्बा बगैर इजाजत के उठा लिया, वापस निकलने लगे तो रास्ता ही याद ना रहा। आंखों पे पर्दा पड़ गया, वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। कभी दाएं जाएं, कभी बाएं जाएं, कहां से जाऊं मैं? खौफ ज़दा हो गए। अब ये एहसास हो रहा है दिल में कि अब गलती हो गई है। बगैर इजाजत के जुब्बा उठा लिया, अब गलती हो गई। खौफ ज़दा होकर कुछ फूड़े पड़ी हुई थी, सफ़े नहीं होती, सफ़े तय हुई पड़ी थी, उनके पीछे छुप गए। कुछ देर गुजरी तो ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम वाली बगदाद की बारगाह में वली बनता है तो गौसे पाक के दरबार से ठप्पा लगता है, मोहर लगती है तो वली बनता है। आए कि हुजूर फुलां इलाके का जो कुतब है, अब्दाल है, वो फौत हो गया है, अब वो सीट खाली है। हुजूर फौरन वहां पर किसी की ड्यूटी मुकर्रर की जाए। हुजूर ने फरमाया अभी तो हम इबादत कर रहे हैं, रात का वक्त है, सुबह इंशाअल्लाह किसी माकूल बंदे को देखकर तो उसकी ड्यूटी लगा दें। आपने पुर इसरार होकर अर्ज की, हुजूर सारी रात वो सीट खाली है, शैतानी हमले का खतरा है। ये ना हो कि शैतानी हमला हो जाए और गुमराहियत फैल जाए। हुजूर करम फरमाइए कि अभी कोई किसी की ड्यूटी लगा। आपने फरमाया अच्छा। अब वहां पर कोई ऐसा बंदा मौजूद बज़ाहिर नहीं था।
अब सखी दरबार है और फिर मंशा है, रजा है, जिस पर राजी हो जाए। इनकी कुव्वत है, इख्तियार है, तसर्रुफ है। औलिया की शान ये है, तसर्रुफ है, इख्तियार है। आपने फरमाया इस तरह करो ऐ खिज़र, और तो कोई बंदा नहीं। वो फूलों के पीछे, सफों के पीछे एक कुतब बैठा है, उसको ले जाओ। अब ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम आए, सफों के पीछे देखा तो वो शख्स जो थे वो सहमे हुए बैठे हुए, डरे हुए बैठे। आपने मुखातिब किया कि ऐ कुतब साहब, कितना खूबसूरत मुखातिब करना है। अब यहाँ पर भी कितने, जिस तरह कोई कहते कि मिर्जा साहिब, अमजद साहिब, खलीफा साहिब, कितना अच्छा लगता है कि बड़ी इज्जत से पुकारा जा रहा है। जब कहा कि ऐ कुतब साहिब, पहले तो वो शख्स दाएं बाएं देखने लगे, भी मेरे अलावा तो यहाँ पर और कोई नहीं। अर्ज करने लगे कि मैं कुतब नहीं हूँ, मैं तो पहले गलती कर बैठा हूँ। खौफजदा होकर कहा क्या गलती? कहा पूछे बगैर जुब्बा उठा लिया। कहा कि और तो कोई शख्स नहीं। अर्ज की और कोई शख्स नहीं। कहा फिर तू ही फूलों के पीछे बैठा है और ये बारगाहे गौसियत है, अब उठा लिया है तो वो सखी इतने हैं, यही जुब्बा पहन ले, उन्होंने तुझे मुकाम में कुतबियत पर फाइज कर दिया। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, हो बला हुजूर की आल का सल्लू अलैहि व आलिही। ये हुजूर की आल की शान है कि आया किस नियत से थे, आप तशरीफ लाए किस नियत से थे, लेकिन जब दरवाजे से बाहर गए तो फिर क्या बन कर गए, क्या बन कर गए। ये अताए गौसे आज़म है। उस दरबार पर बैठे हो जो दरबार गौसिया है, गौसबाज शरीफ है, गौसे आज़म का दरबार है। चंद बात दोस्तान ज़िक्र अर्ज करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है। और हमेशा बहुत सारे खिताबात आखिरी जुमले मेरे यही होते हैं। और जब हुजूर शेख करीम हमारी इस्लाह फरमा रहे होते हैं तो आप भी यही फरमाते हैं कि लोगों ये बताने का मकसद ये है कि अपने अकीदे दुरुस्त रखो, अपनी मोहब्बत में कभी कमी आने ना दो। जितना आपका ईमान दर्जा कमाल पर फाइज होगा, उतने वसवसात भी आएंगे। वसवसे आना ही शैतानी हमले होते हैं, या कोई इंसानी शक्ल में शैतान आकर आपको गुमराह भी करेगा। भाई वलियों के पास क्या लोगने जाते, क्या ढूंढने जाते, क्या लेने जाते। ऐसे शैतान आप पर जरूर हमला करते हैं और आपके ईमान के डाकू होते हैं। इसलिए जितनी मोहब्बत की गहराई में जाएंगे उतनी बड़ी आजमाइशें भी आती हैं। कभी कमजोर मत पड़ो। आपका हाथ उस हाथ में है कि जहां से चोर आए तो वली बनकर जाते हैं, जहां पर चोर आए तो वली बनकर जाते हैं। तो हमेशा ईमान में पुख्तगी रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये बातें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।